श्री गणेश अंक में उत्तम आदर्शों के संस्थापक श्री गणेश। भारतवर्ष सदा से ही महान आदर्शों के निधान रूप में रहता चला आया है। इसमें श्री राम, श्री कृष्ण, श्री शंकर, बुद्ध आदि ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनके उदार चरित्रों ने न केवल भारत को ही अपितु सारी ही वसुंधरा को अपने सुसौरभ से सतत शोभित रखा है। श्री गणेश भी एक वैसे ही महान भारतीय आदर्श हैं, किंतु उनमें एक विशेषता ये भी है कि वे अपने चरित्रों से ही नहीं, अपने अंग उपांग, वस्त्र भूषण, मुद्रा, आयुध, परिकर, परिचर आदियों के द्वारा भी ऐसी प्रशस्त पद्धति का संकेत करते हैं जिसका आश्रवण करने पर मानव समाज के सभी समीहित हित सन्निहित हो जाते हैं। अस्तु, भगवान गणेश ने माता की आज्ञा के अनुसार द्वार पालकता का कार्य भी कठोर तत्परता के साथ किया। पिता के कुपित हो जाने पर भी उन्हें माता की आज्ञा के विरुद्ध स्नानागार में प्रविष्ट न होने दिया। उन्होंने शीरपात पर्यंत अपने लिए प्राप्त कर्तव्य का पालन किया। इस अनुकरणीय चरित्र के द्वारा श्री गणेश ने मातृदेवो भव, पितु तर्ष गुणम माता गौरवेन्ति रिच्यते इत्यादि श्रुति स्मृति वचनों का यथावत पालन करके एक उत्तम आदर्श स्थापित किया। उन्होंने अपने अंगोपांग आदि के द्वारा जिन लोकहितकारी मंगल में आदर्शों की ओर संकेत किया है, उन्हीं को यहाँ विबुद्धजन विनोदार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। गुण गणों से अलंकृत मनुष्य को ही लोग अपना नेता बनाते हैं। इसे गणनायकपन से सूचित करते हुए सद्गुणों के समुद्र भगवान गणपति को मैं बारंबार स्तुति करता हूँ। जो थोड़े से भी सद्गुणों का उदय प्राप्त कर रहा हो, उसका सज्जनों को अपने मस्तक के द्वारा समादर करना चाहिए, उसे उच्चतम स्थान देना चाहिए। इसी भाव को प्रकट करते हुए बाल कलाधर को भाल देश में स्थान दे करके भाल कलाधर या भालचंद्र कहलाने वाले भगवान गणपति हमारे लिए ऐश्वर्यप्रद हों। अच्छे जीवन के लिए स्थूल पदार्थों को देखने वाले केवल 2 नेत्र ही पर्याप्त नहीं है, तीसरा ज्ञान रूपी नेत्र भी मनुष्य को धारण करना चाहिए। इस भाव की ललाटगत तृतीय नेत्र के द्वारा सूचित करते हुए ज्ञानवार्धी भगवान गजानन हमारी रक्षा करें। नीता को मनुष्यों के साथ व्यवहार करते समय मुंह फुलाए नहीं रखना चाहिए, अपितु सदा ही विशाल, विमल और प्रमोदित हृदय वाला होकर के प्रसन्न वदनी रहना चाहिए। इस अभिप्राय को अपनी प्रसन्न मुक्ता द्वारा प्रकट करते हुए विघन रूप अंधकार को मिटाने के लिए अनिर्वचनीय सूर्य रूप भगवान गणपति मेरे शरण दाता हूँ। पारस्परिक प्रमोद संपत्ति के संवर्धन के लिए सभी को अपने मुख हास्य छटा से विभूषित रखने चाहिए। इस आशय को एक दंत तत्व से प्रकट करने वाले भगवान गणपति मेरे शरण दाता हूँ। दिग्गज के समान महामस्तक बड़े माथा वाला पुरुष
ही लोगों को संतुष्ट रखने का कार्य कर सकता है। ये बात गणेश जी अपने गज तुल्य मस्तक से सूचित करते हैं। सबके गंभीर अंतस्थल को सूंघने जानने में दीर्घ नासिका अर्थात विशाल बुद्धि वाला मनुष्य ही समर्थ हो सकता है। ये भाव वे अपनी लंबी सूंड पर द्वारा प्रकट करते हैं तथा वक्रतुंडता मुख की वक्रता से यह अभिप्राय व्यक्त करते हैं कि जैसे हाथी कुत्तों के भौंकने पर ध्यान नहीं देता, उसी प्रकार बुद्धिमान पुरुष को नीच या दुष्ट जनों की कुछ चेष्टाओं की उपेक्षा कर देनी चाहिए। ऐसे भगवान गणेश निज भक्त जनों की रक्षा करें। लोकनायक को सदैव सहित रहते हुए अपने कानों को विशाल बनाए रखना चाहिए, जिससे वह लोगों को की दुख गाथाओं को सुन सके। इस बात को हाथी के से विशाल श्रवणों को स्वीकार करने की श्रेष्ठ विधि से सूचित करते हुए भगवान गणपति हमारे लिए शरणप्रद हों। सज्जन पुरुष दूसरों के द्वारा किए गए उपकारों को चुपचाप मन में रखें और इस प्रकार अपनी महाश्यता प्रकट करें। इस भाव को अपनी उद्धति के समान विशाल उदर के प्रति आदर रख करके सूचित करने वाले भगवान लंबोदर हमारे अवलंब हों। अपना हित चाहने वाले सभी लोगों को अपना वातावरण अनुराग में बनाए रखना चाहिए। इस भाव को रक्त वर्ण वाले वस्त्र के धारण से सूचित करते हुए कृपा सिंधु भगवान गणपति हमारी रक्षा करते रहें। सुकृत समूह को उज्जवल प्रवाह के वैभव से सब लोग अपने को स्वच्छ ही बनाए रखें। इस अभिप्राय को धवल वर्ण वाले वस्त्र की कांति के प्रसाद से प्रकट करते हुए भगवान गजानन हम जैसे निज जनों की रक्षा करते रहें। मतिवान मनुष्य को चाहिए कि लोक नायक के पद को प्राप्त होने पर वह लोक की आपत्तियों को दूर करने और हितों के साधन में ही लगा रहे, भोग विलासों में ना फंसाए, अपने प्रशस्त हस्तों की अभय और वरद मुद्राओं से यही भाव प्रकट करते हुए दीन जनों के अनुग्रह के लिए कातर रहने वाले भगवान विघ्नेश्वर हमारी रक्षा करें। लोकनायक को चाहिए मर्यादाओं को तोड़ने वाले दुर्जनों के नियंत्रण के लिए सदैव तत्पर रहे। इस अभिप्राय को अंकुश धारण करने के द्वारा सूचित करते हुए विघ्न वृंद को मिटाने वाले वे भगवान गणपति हम पर प्रसन्न हों। जिसमें गुण सौहार्द आदि रूप सूत्र प्रसिद्ध हैं, ऐसे प्रेम नामक पाश को फैला करके सब लोग सबको अपने वश में करते हुए आनंद से उल्लसित बने रहे। इस भाव की अपने हस्तगत पाश रजू से सूचित करते हुए सबके सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले भगवान विघ्नेश्वर की सदा जय हो। सभी के द्वारा मोदक जनक पुरुष का ही आदर किया जाता है, खेद उत्पन्न करने वाले का नहीं। अतः सभी को प्रसादक लोकप्रिय बनना चाहिए। इस भाव की हमारे शरणदाता भगवान गणपति मानो मोदक ग्रहण के दांत द्वारा प्रकट कर रहे हैं। जो नारियां पति को स अनुराग सेवाओं से संतुष्ट रखती हैं, वे पातिव्रत्य के प्रभाव से स्वयं रिद्धि सिद्धि स्वरूपा बन जाती हैं
इसी प्रकार जो मनुष्य अपनी ही स्त्री में अनुरक्त है वह लौकिक सुखों का अच्छा भोग करता है और परम प्रसन्न एवं हृष्ट पुष्ट बना रहता है। इस अभिप्राय को आनंद में भगवान गणपति और मंगलमयी उनकी रिद्धि सिद्धि नाम वाली प्रीतमाएं अपने पारस्परिक प्रेम से प्रकट करते हुए सदा हमारा पालन पोषण करती रही। स्वामी को कभी भी तुच्छ जनों के विषय में अरुचि नहीं प्रकट करनी चाहिए, अपितु उन्हें स्नेह सहित सजन के रूप में स्वीकार करना चाहिए। इसी में उसकी महिमा है। इसी भाव को व्यक्त करते हुए मूषक को वाहन के रूप में स्वीकार करके विचरने वाले भगवान गणपति अपने भक्तजनों को सदा विघ्न वृंदों से बचाते रहे। भगवान गणपति द्वैमातुर हैं, अर्थात एक माता गौरी और दूसरी माता उपमाता होते हुए भी माता के रूप में सम्मानित गंगा, उन दोनों ही में पुत्र रूप से गणपति समान रूप से व्यवहार करते हैं। इसी तरह सभी को माता तथा उपमाता दोनों के प्रति समान रूप से आदरपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। इस भाव को अपने आचरण से सूचित करते हुए भगवान गणपति हमारी रक्षा करते रहे। जो पुरुष नेता बने वह निरंतर लोक कल्याणकारी कार्यों में लगा रहे, लोगों के खेद का निवारण तथा शुभ का संवर्धन करता रहे, साथ ही इन कार्यों में आने वाले विघ्नों का भी उच्छेद करता रहे। अपने द्वारा किए जाने वाले विघ्न विध्वंस संबंधी कार्यों से यही सूचित करते हुए परम शोभा से सुशोभमान भगवान गण अधीश्वर हमारी रक्षा करे। श्री गणेश अंक में श्री गणेश में मानसा। यहाँ निगम आगम एवं योगज प्रत्यक्ष के आधार पर श्री गणेश तत्व की मीमांसा की जा रही है। इसमें गणेश तत्व का इदमिदम, इदमित्थम, इदमियत रूप से प्रत्यक्ष कल्प निर्णय किया गया है। गणेश ये समस्त पद है। ये गणानाम ईश गणेशा इस प्रकार षष्ठी तत्पुरुष समास के विधान से निष्पन्न हुआ है। कोश ग्रंथों में गण शब्द समूह विशेष का वाचक माना गया। गणेश पद घटक गण शब्द वेदों एवं पुराण आदि आर्ष ग्रंथों में प्रसिद्ध सप्तविध मरुद गणों का वाचक है। अतः उन मरुद गणों का ईश होने के कारण गणेश नि शु मीद गणपति गणेशु ऋग्वेद आदि वेद ऋचाओं में गणपति शब्द से अभिहित हुआ है। शिव शक्ति पुत्रता। निगम आगम में गणेश को शिव शक्ति का पुत्र माना गया है। वेदों में आग्नेय प्राण शिव एवं सौम्य प्राण शक्ति शब्द से अभिहित है। इन दोनों के समन्वय संयोग से उत्पन्न 7 प्रकार के यौगिक प्राण ही सप्तविध मरुदगण है। इस विज्ञान का विश्लेषण मर्तो रुद्रपुत्रास इस ऋचा में किया गया है। ये 7 प्रकार के मरुदगण भौतिक वायु के जनक हैं, जिनका स्पर्श
हमको प्रत्यक्ष रूप से होता है। मरुदगणों से उत्पन्न होने के कारण यह भौतिक वायु मारुत कहलाता है। वेदों में इसका एक नामांतर वात भी है। इस प्रकार वायु के जनक पिता मरुदगण हैं। मरुदगणों के पिता रुद्र एवं माता पार्वती हैं। गणपति भी मरुदगणों में अन्यतम मरुत हैं। अतः ये शिव शक्ति जन्य होने से उनके पुत्र हैं। वंदे शैल सुता सुतम गणेश एवं हनुमान। पुराणों में विज्ञान है कि अदिति सूर्य संयुक्ता पृथ्वी के गर्भ में इन 7 मरुदगणों की प्रतिष्ठा हुई। वासव इंद्र का भी वहां निवास हुआ। वह इनमें से प्रत्येक के 7-7 विभाग कर देता है। अतः ये 7 मरुदगण 49 संख्या रूपों में परिणित हो जाते हैं। इनमें पृथ्वी में स्थित घन भावपन सर्वादि मरुत प्राण गणपति, विरल भाव का सूर्य में स्थित सर्वांत मरुत प्राण महावीर हनुमान है। इस प्रकार गणेश एवं हनुमान ये दोनों मरुदगणों के अंतर्गत होने से मर्तो रुद्र पुत्रास के आधार पर रुद्र पुत्र हैं। यही कारण है कि व्याख्यानस आगम में हनुमान को आकाश से अभिन्न माना गया है। विघ्न हरता एवं करता। 49 मरुदगणों में पृथ्वी में स्थित मूल मरुत प्राण गणेश हैं। इस मूल प्राण की धृति बल, प्रतिष्ठा बल एवं आधार प्राण आदि अनेक पर्याय हैं। इस प्रतिष्ठा प्राण की स्थिति में विश्व की स्थिति एवं प्रचयन में विश्व का विनाश है। ये दोनों भाव क्रमशः उनके विग्रह तत्व एवं विघन कर तत्व रूप 2 पहलू हैं। विघ्नहर तत्व और विग्रह तत्व। विघन का तत्व भाव से वे विघन राजो गण अधिप हैं तथा विघन हर तत्व भाव से सर्व विघन विच्छदे तस्मै गण अधिपत्य नमः हैं। सर्व अग्र पूजा ब्रह्मांड में उत्पन्न होने वाले अनुगृहित सभी कार्यों एवं घटनाओं की अपनी सिद्धि एवं स्थिति के लिए आधार रूप से धृति बाल रूप गणेश का अवलंबन अर्चन अनिवार्य रूप से लेना पड़ता है। इस विश्व व्याप्त नियम के आधार पर ही आर्यों ने कार्य मात्र के आरंभ में गणेश की अग्र पूजा को अनिवार्य माना है। आर्य इस प्राकृत नियम का पालन परंपरा से जागरूक होकर के करते आए हैं। इसमें इतिहास समर्थित ये कवि सूक्ति प्रमाण है। जेतम यस्त्रीपुरम हरेन हरिना व्याजात्वलिरम भदंता से लेकर सा नागानना तक अध्यात्म से गणपति बस्ती गुहा में प्रतिष्ठित है। ये अपान रूप हैं। पार्थिव प्राण भी आदि देवता में अपान रूप हैं। मूल में स्थित मरुत प्राण गणेश हैं, ऐसा कहा गया है। इस मूल प्राण रूप गणपति के रहने के कारण ही बस्ती गुहा को मूल ग्रंथि कहते हैं। महाराष्ट्र में आज भी वृक्ष की मूल जड़ को गणेश मूल कहते हैं। इंद्र से अभेद। वेद एवं पुराण आदि में यह प्रसिद्ध है कि मरुदगण इंद्र के भ्राता एवं उनके सैनिक हैं। ज्योतिर्मय इंद्र अपने सैनिक मरुदगणों को
आगे करके ही तमों में असुरों पर विजय पाते हैं। मघवा इंद्र क्षत्र होने से मरुदगण के राजा हैं, ईश हैं। मरुदगण उनकी दैवी प्रजा हैं। मरुदगणों के पति ईश होने से रुद्र भी गणपति शब्द से वेदों में अभिहित हुए हैं। गण देवताओं को गणी देवता की महिमा रूप होने के कारण उनसे अभिन्न माना गया है। अतः पृथ्वी में स्थित प्रथम मरुद्रुप गणपति भी इंद्र से अभिन्न होने के कारण नीशु सीध गणपति गणेशु आदि वेद ऋचाओं में गणपति शब्द से अभिहित होते हैं। देवासुर संग्राम। ज्योतिर्मय इंद्र मरुदगणों को आगे करके देवासुर संग्राम में तमों में असुर पर आक्रमण करते हैं। ये कहा गया है, इस देवासुर संग्राम का वेदों के मंत्रों एवं ब्राह्मण भागों में बहुधा वर्णन है। ये आदिदेवत अध्यात्म एवं अधिभूत भेद से 3 प्रकार का है। हम यहाँ अधिभूत देवासुर संग्राम का प्रत्यक्ष दर्शन कराते हैं। वारुण आप्य प्राण में तमों में आसुर भाव के प्रवेश से कोई भी वस्तु सड़ने लगती है। किसी भी वस्तु का सड़ना आसुर आक्रमण का फल है। जब उसमें वायव्य सेना रूप मरुत गणों का आगमन होता है, तब उसका वह दुर्गंध रूप आसुर भाव नष्ट हो जाता है। मरुदगणों के साथ इंद्र भी वहां उपस्थित रहते हैं। ये अधिभूत भी देवासुर संग्राम का स्वरूप है। प्रकाश अंधकार का अधिदेवता में एवं शारीरिक शम दम आदि देवों और अहंकार लोभ आदि असुरों का अध्यात्म में देवासुर संग्राम है। इन सब संग्रामों में मरुदगण इंद्र के सहायक होते हैं। वाहन मूषक। निगम आगम में यह प्रसिद्ध है कि गणपति का वाहन मूषक है। पार्थिव घन प्राण गणपति नाम से कहा गया है। इसका वाहन निबिड घन ये पृथ्वी पिंड ही है। वेद में इस अत्यंत घन प्राण का नाम मूषक है। इस प्राण से मूषक प्राणी का निर्माण होता है। अतः ये प्राणी उस प्राण का निदान संकेत माना गया है। अर्थात गणपति के वाहन मूषक को भूपिंड मानना चाहिए। दूसरे शब्दों में गणेश की प्रतिष्ठा भूपिंड है। यह गणपति प्राण उक्य रूप से भूपिंड मूषक पर स्थित होकर के त्रैलोक्य में व्याप्त हैं। निरुक्त में भगवान यास का विज्ञान है कि स्वयं देवता ही अपने वाहन आयुध एवं आभूषण आदि रूपों में परिणित होते हैं। अतः यह भूपिंड रूप मूषक गणेश से अभिन्न माना गया है। प्रतिष्ठा बल रूप गणेश का पीत मृतिका एवं पुंगी फल अर्थात सुपारी में अतितराम विकास है। अतः ये दोनों गणपति की भाव प्रतिमा माने गए हैं। ध्यान एवं निदान भाव। आगम पुराण आदि में निदान भावों से कल्पित गणपति के अनेक ध्यानों का उल्लेख है। उनमें से 3 ध्यानों का उल्लेख यहाँ किया जाता है। पहला है खर्व स्थूल तनम से लेकर सिंदूर शोभाकरम से होते हुए सिद्ध प्रद काम
तम, और दूसरा है सिंदूराभम से लेकर के रक्त वस्त्र अंगरागम से प्रसन्न अखिल भरण अभिरामम तक। निदान भावों के रहस्य हैं कि तंत्रों का विज्ञान है कि जिस प्राण देवता का भाव प्रतिमा अथवा नैदान प्रतिमा में आवाहन अभिष्ट होता है, उस देवता के कल्पित नैदान स्वरूप को प्रथमता अपने अंतर जगत में खचित करना पड़ता है। अतः आवाहन से प्रथम ध्यान का विधान है। तदंतर गणपति आवाहयामि इत्यादि रूप से भाव प्रतिमा अथवा वेदान प्रतिमा रूप मध्यस्थ भूत में उस ध्यानात्मा के स्वरूप का आवाहन किया जाता है। मध्यस्थ भूत में भी गणपति हैं, किंतु आवाहित गणपति से भूतस्थ गणपति उद्धत होते हैं। ये आवाहन का रहस्य है। रहस्य निदान शास्त्र द्वारा कल्पित गणपति के इन 3 ध्यानों में प्रयुक्त निदान भावों के रहस्य इस प्रकार हैं। पहला खर्वम, गणेश के शरीर की खर्वता, वामनत्व, खगोल एवं खगोलस्थ, बृहस्तम, सूर्य आदि पिंडों के सामने यह पार्थिव पिंड अत्यंत लघु छोटा है। इस रहस्य का निदान संकेत करती है। दूसरा है स्थूलतनुम। यहाँ पार्थिव गणपति प्राण पुष्टि भाव का प्रवर्तक है। ये भाव का संकेत है। पुष्टिवे पूषा, इस वैदिक विज्ञान के आधार पर पूषा प्राण पुष्टि भाव का प्रवर्तक माना गया है, परंतु पार्थिव गणपति प्राण पार्थिव पूषा प्राण का अनुगामी है। इस कारण यह भी पुष्टि भाव का प्रवर्तक है। तीसरा है गजेंद्र बदनम। ये पार्थिव ईरा रस मादक है। इस भाव का द्योतक है। हस्ती पशु में इस रस का अवित्राम विकास है, अतः वह गज शब्द से अभिहित हुआ है। गस्ती मदेन मतौ भवती इति गजा, यह गज शब्द का निर्वाचन है। पार्थिव गणपति तत्व भी इस रस से मत हैं, अतः उनको भी गजानन मान लिया गया है। दूसरे शब्दों में गणपति का गजानन भाव पार्थिव इस रस की मादकता का निदान है। दूसरा है लंबोदरम। यह उरु अंतरिक्ष में अनुगत मरुद भाव का निदान है, अर्थात यह विस्तीर्ण अंतरिक्ष ही गणपति का लंबा उदर है। पांचवा है दंताघात। यह घन प्राण का निधान है, अर्थात पार्थिव घन प्राण गणपति हैं। देवता ही आयुध रूप में परिणित होते हैं, ये पहले कहा जा चुका है। छठा है सिंदूर शोभाकरम। यह सिंदूर वर्ण का द्योतक है। गणपति के सिंदूर वर्ण रक्त कांति, रक्त वस्त्र, रक्त अंगराग आदि आग्नेय पार्थिव ग्राम के सूचक हैं।
अर्थात गणपति पार्थिव आग्नेय प्राण रूप है। सातवें हैं नागेंद्र बद्ध भूषम। यह अंतरिक्षीय नाक्षत्रिक सर्व प्राणों का सूचक है। अर्थात गणेश के भूषण नाग नाक्षत्रिक दिव्य सर्व प्राण हैं। उनके उदर का भूषण एवं खगोल का विषुवद वृत्त है। आठवां है त्रिनेत्रम। यह अग्नि सोम आदित्य रूप तीन भूत ज्योतियों का निधान। अर्थात ये तीन ज्योतियां गणेश के तीन नेत्र हैं। नवा है हस्तपद्य। यह खगोली चतुस्वतिकों का निदान है। अर्थात खगोलीय चार स्वस्तिक ही गणेश के चार हस्तपद्म हैं। दसवां है दंत पाश अंकुशेष्टानी। ये गणपति के हाथों में विद्यमान अनेक शक्तियों के सूचक हैं। इनमें दंत घन प्राण, पाश नियंत्रण शक्ति, अंकुशाकर्षण तथा वर मुद्रा अभीष्ट कामपुरी का शक्ति के क्रमशः निधान है। शुंड दंड में स्थित बीजपुर फल पार्थिव परमाणुओं का निधान है। 11वां है बालेंदु द्योतमौलिम। यह ज्ञान ऐश्वर्य का निदान है। अर्थात गणपति ज्ञान घन है, सर्वज्ञ हैं। गणपति की एक दंत का पार्थिव पूषा प्राण के साथ अभेद को सूची का है, जिसमें पूषा प्राण का प्राबल्य होता है। वह दंत रहित होता है। अदंतक पूषा ये वेद विज्ञान है। ओम गण गणपति नमः।